छांगुर पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बता दें कि छांगुर की रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी अब अर्जी देगी। विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सारी परतें खुलेंगी। छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है। विदेशों से फंडिंग के बारे में ईडी पता करेगी। तो देखिए, छांगुर की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कोर्ट में ईडी जो है वो छांगुर की रिमांड मांगेगी। बता दें कि छांगुर की रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी अर्जी देगी और विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सारी परतें खुलेंगी कि आखिर कहां से इतना पैसा छांगुर के पास आ रहा था, कहां पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये पूरा मामला है, तो विदेशों से क्या फंडिंग आ रही थी, कैसे आ रही थी, इसकी पूरी जांच ईडी करेगी। यही वजह है कि ईडी अब कोर्ट में अर्जी देगी और छांगुर की रिमांड को ईडी मांगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, छांगुर की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ईडी भी छांगुर की रिमांड जो है वो कोर्ट से अर्जी दाखिल करने के बाद मांगने वाली है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, छांगुर की दिक्कतें न सिर्फ बढ़ने वाली हैं बल्कि लगातार अभी बढ़ेंगी, क्योंकि जांच लगातार चल रही है और जितनी जांच चल रही है उतने ही कहीं ना कहीं नए अगर कहा जाए जानकारियां या फिर नए इस तरीके के परतें खुल रही हैं, जिसमें और आगे जांच बढ़ने की लगातार उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जहां पे बलरामपुर में धर्मांतरण का मामला छांगुर, उसका देखा जाए तो सबसे बड़ा नेटवर्क था, उसको अलग तरीके से वो चलाता था। उसके बाद आगरा में भी धर्मांतरण का मामला आया। इन सब को जोड़ करके अगर देखें तो कहीं ना कहीं अभी और भी आगे जांच होने की गुंजाइश है। ईडी की बात करें तो ईडी ने उस दिन भी बलरामपुर जा करके लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो इलाके थे, जगह थे, वहाँ पर उन्होंने छापा मारा और ख़ास तौर पे बाहर का जो फंड है, विदेशों का जो फंड है, उन सब को लेकर के वो जांच कर रही थी। वहाँ कागज़ों की तलाश हो रही थी, साक्ष्यों को देखा जा रहा था, उनके बैंक अकाउंट और जो अकाउंट्स हैं उनका मिलान किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं 100 करोड़ का जो माना जाता है कि बाहर से, विदेश से फंड आया था, उसके सबूतों को लेकर के या उसके फंड आने और उसके काम करने के तरीकों में बहुत सारी ऐसी गैप हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर और जांच की ज़रूरत है। और यही वजह है कि ईडी कोर्ट में आज उनको रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाएगी। और निश्चित तौर पे ये जहाँ पे हम छांगुर की बात करें या नसरीन की बात करें, नीतू की, तो इन सब से यही सब बातचीत हो रही है, यही सब तफ्तीश होगी कि आखिर वो फ़ंड कहाँ से लाते थे, कौन लोग थे, किस तरीके से देते थे, फ़ंड लाने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसके उपयोग करने का तरीका। ये ऐसी जांचें हैं जो कि ईडी करना चाहेगी। और साथ में अभी और भी जांचें लगातार अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से आया है और जितने बड़े पैमाने पे काम कर रहा था, इससे लग रहा है कि अभी जांच की गुंजाइशें और हैं और कई एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। जी आलोक, यानी कि आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ेंगी और जांच एजेंसी अपना काम पूरा कर रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।